मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र एक बार दिन आहार खड़े निज पान में गजलांच करत न डरत परिस सौं लगे निज ध्यान। अरिनेत्र महल मशान कंच कांचनिंद तुति अर्घावता असी प्रहारन में सदा शम। किसी समय भूत नैगम आज भी चल रहा होगा। मैंने एक हिसाब से देखा जाए तो उपसर्ग और परिचय इसी सप्ताह में प्रारंभ हुआ और इसी सप्ताह में दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग और परिचय विशेष हुई। विशेष की बात है, वैसे तो रोजा ही होती है, 19 तो कम से कम रोजे होता ही है, रोजा ही होते हैं, लेकिन ये विशेष उपसर्ग का प्रकरण है। देखा जाए तो हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं ये हमें खबर नहीं पड़ती। मल्लीनाथ भगवान के समय में ये घटना हुई। बाद में विष्णु कुमार मुनिदास जो ध्यान में लीन थे, एक क्षुल्लक जो आकाशगामी विद्या जानता था, है विद्याधर था, तो विद्याओं के बल से वह उस पर्वत पर गया और विष्णु कुमार मुनिराज को प्रणाम करके ये सारी घटना बताई कि आज बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है 700 मुनिराजों पर और आप चल करके उनकी रक्षा कर सकते हो। हाँ, आपको विक्रिया रिद्धि है, आप विक्रिया से चाहें तो शीघ्रता से वहां गमन करके आकाशगामी विद्या से आप शीघ्र वहां पहुंच सकते हैं और अपने शरीर को बढ़ाकर वहां की रक्षा कर सकते हैं। क्षुल्लक वहां पर पहुंचे, इन्हें तो पता ही नहीं कि हमें भी कुछ है ना, तो उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ा के देखा तो मानसोत्तर पर्वत तक चला गया वो हाथ। तब इन्हें विश्वास हो गया कि हमारा विक्रिया रिद्धि है और तब वे विष्णु कुमार मुनिराज आकाश मार्ग से, क्योंकि देखा जाए तो चतुर्मास का बंधन होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनको विद्याएं थी ना आकाशगामी, इसलिए आकाशगामी जो मुनिराज होते हैं उन्हें कोई बंधन नहीं होता चतुर्मास का, नहीं तो चतुर्मास के दिन थे। तो वे वहां से आकाश मार्ग से आए और बामनिया का वेश बनाया, छोटा सा, मैंने क्या कहना चाहिए, छोटे कद के बौना, हाँ 52 अंगुल क्या है, 52 अंगुल का शरीर रख करके छोटे से और खूब सुंदर पाठ करते हुए वेदों का और यज्ञ में शामिल हो गए। और जब बांटने लगे भाई, लिया भैया क्या दोगे, जो तुम्हें चाहिए सर दो। ठीक है भैया 3 पांव जमीन दे दे, हमें तो 3 पांव जमीन दे दो। हाँ ठीक है, हंसने लगे, कहा मांगो ना, 3 पांव जमीन ले लो, जितने चाहिए हो, जितने चाहिए हो। तो एक फिर पेश बढ़ा करके रूप, एक पांव में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे में मानसोत्तर पर्वत नाप दिया। अब बताओ ये कहां जगह कहां है, वो तीसरा पैर कहां रखे, तो उसके सिर पे ही रख दिया या सीने पे रख दिया। अब दो हमें, अब गिड़गिड़ाने लगा, बचाओ। तब संबोधन किया, समझाया, भैया ये क्या करते हैं, योग्य कार्य नहीं है। अरे देखो ये मुनिराज तुमसे कुछ कह रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये जैन समाज को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताओ, देखो इनकी तपस्या देखो, तुमने व्यर्थ ही इनसे व्यर्थ किया है, उन्होंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा कभी है, तुमने तो वहां उपसर्ग भी किया तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, चाहते तो सजा दिलवा देते। तब एक संबोधन पाकर के उन मुनिराजों की तपस्या से प्रभावित हुए
और फिर परसों के दिन वे समर्पित हो जाएंगे। समर्पित, अरे अब हम जैन धर्म को अपनाते हैं। वे विष्णु कुमार मुनिदास तो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हुए। उनकी प्रतिमा अभी भी हस्तिनापुर के जंगल में पीछे जो बगीचा है वहां पर छोटी सी स्थापित है। दुख की बात यह है कि मैंने पांडवों की नगरी में पांडवों की ही प्रतिमाएं नहीं है। पांडव माने 3, 2 तो स्वर्ग में गए, लेकिन 5 में से 3 की प्रतिमाएं कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए उस हस्तिनापुर नगरी में, जहां उनका राज्य आदि रहा है, तपस्या आदि भी की है, दीक्षा भी ली है। और विष्णु कुमार मुनिदास की प्रतिमा बन तो गई है, अप्रतिष्ठित है, और ऐसी लगा दी शोभा के लिए। बस देखा जाए तो उसकी, वे भी भगवान है, विष्णु कुमार मुनिदास भगवान हुए हैं, तो उनकी जोरदार प्रतिमा और प्रतिष्ठा और एक अच्छा भवन होना चाहिए। ये पिछले साल जब हम वहां थे तो ये सलाह हमने वहां ट्रस्टी मंडल और उनको दी थी, और संयोग से ऐसे व्यक्ति भी मिल गए थे कि जो वो प्रतिमाएं विराजमान कराने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि 10 लाक्षणी वहीं किए थे ना, तो हमने 10 लाक्षणी की आखिरी दिन ये बात रखी, तो उन्होंने काफी सुझाव स्वीकार करे। अब अपन तो आगे चाहिए प्रेरणा करने वाला, और कुछ नहीं तो करोड़ रुपए की स्कीम बन रही हो कैलाश पर्वत की, माने इसकी जरूरत है जबकि देखा जाए। खैर, कोई मिलाकर के एक विशेष बात इसमें बतानी है। कायदे की बात है कि हम भी रक्षाबंधन को भूल गए कि रक्षाबंधन क्या चीज है। हमें भी रक्षाबंधन एक हंसी खुशी का त्योहार दिखाई देता है। हमें भी रक्षाबंधन के नाम पर जिस समय महिलाओं पर उपसर्ग हो रहा है, हमें पूजा पपड़ियां दिखाई दे रही हैं। माने हम, कायदे की बात यह है, यह 8 दिवस है ना, छठवीं से लेकर के समझ लो या सप्तमी, कब से देख लेना, 8 दिन, छठे या 7वें से लेकर के 14 तक, कम से कम 14 तक हमारे घर में कड़ाई नहीं चढ़नी चाहिए। ईमानदारी की बात है कि महिलाओं पर 700 महिलाओं पर उपसर्ग हो रहा है, नरमेघ यज्ञ हो रहा है, जलाए जा रहे हैं, और हम कायदे से, हमारे लिए उदासीनता का पर्व है, वैराग्य का पर्व है, आत्मरसिक होने का पर्व है, और उन जैसा धन्य धन्य वे धीरजधारी, उनकी धीरज का याद करने के दिन है। और कितना विपरीत हो गया अपन, मैंने हमें खुद नहीं मालूम कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए किस रूप में है। लौकिक में भी लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, तो वो तो कायदे से कल के दिवस अपने को बांधना चाहिए। अपने कब बांधते हैं? पूनों की बांधते, हमारे यहाँ 14 को बांधते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन की शपथ तो कल लेनी चाहिए ना। विष्णु कुमार मुनिदास ने आज और कल में समझ लीजिए, और वो असल में वो सब सोचो, आप पहले विचारो। पूजा लिखने वालों ने नहीं सोची हो, समझ लो, और पूजा तो वर्तमान की लिखी है, लेकिन अपन सोचो पहले कि विष्णु कुमार मुनिदास ने तो रक्षा करने का संकल्प किस दिन किया था? एक दिन पहले ही कर लिया, यह समझ लो कि एक दिन पहले ही समझ लो, मान चलो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि आए होंगे, फिर वो सारे कार्यक्रम में लगे होंगे, उपाय बनाया होगा, तो पूरा दिन निकल गया होगा, तो कम से एक ही दिन पहले मान लो, तो 14 के दिन तो आखिर उन्होंने संकल्प किया होगा। तो अपने को भी तो संकल्प करने का दिन है, तो कौन सा होगा? रक्षा करने का संकल्प, जिन शासन की रक्षा करने का संकल्प, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने का संकल्प, मुनिराजों की रक्षा करने का संकल्प, जिन मंदिरों की रक्षा करने का संकल्प हमें कब करना चाहिए? नहीं हमारी साइड में तो कल मंदिर की राखी कहलाती है, मतलब मंदिर की राखी कल कहलाती है, और परसों मेरे भाई बहन आदि की बांधते रहते हैं। क्या लगाया ना, कहने का मतलब यह है कि अपन संकल्प करें। संकल्प एक, अब कितनी बार बता दिया अभी तक? 2 बार। एक तो कायदे से 8 दिन तक हमारे कड़ाई नहीं चढ़नी चाहिए। ईमानदारी की बात देखो, यदि आप ईमानदारी से पर्व मनाएं जैन शासन के अनुकूल, तो रस परित्याग करें, विविक्त सैयासन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, रूपस्थ ध्यान करें, उन महिलाओं का रूपस्थ ध्यान। सोचा तो सही, जो कोने पे बैठे होंगे, जो बीच में बचे होंगे, वे तो समझ लो धुआं ही लगा होगा उन्हें, लेकिन जो चारों ओर बैठे होंगे उनके तो शरीर झुलसे ही होंगे। हैं क्या कितनी विपत्ति आई होगी बोलो। और चाय जैसा उन्होंने गोबर कंडा और क्या क्या डाला होगा, लकड़ी डाली होगी, और धुआं हुआ होगा, और ईंधन झोंका होगा, है
उस समय भी महाराज 8 दिन तक हिले नहीं, वहीं एक ही स्थान पर, कोई आहार नहीं, कोई विहार नहीं, और अपने बस कायो सर करके बैठ गए सारे सारे। तो अपने को उनका स्मरण और रूपस्थ ध्यान करने का दिन है। हम तो कह रहे हैं आज करें, कल करें रूपस्थ ध्यान, थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके। अकंपनाचार्य आदि 700 महाराज और विष्णु कुमार महाराज जिन्होंने उनकी रक्षा की, उनका स्मरण करें। हैं? अरे रे, ऐसी विपत्तियों में भी आपने धीरज धारी है। पारसनाथ भगवान का उपसर्ग तो हमें कदाचित याद आता है, लेकिन ये भी तो 8 दिन का उपसर्ग हुआ है, 7-8 दिन है। और फिर इसीलिए बाद में अजैनों में क्या होता है, अजय नहीं कह रहे हैं ब्राह्मण, गेहूं में जवा वो बोते हैं, जवा वगैरह क्या बोलाती हुई, कुछ बोलते हैं भुजरियां, भुजरियां। हाँ, तो जब वो उपसर्ग दूर हो गया तो जैनी लोगों में तो हर्ष का झट से गए, तो भुजरियां उखाड़ उखाड़ के ले आए और सबको दिखाने लगे, देखो मुहिराजों का उपसर्ग टल गया, देखो मुहिराजों का उपसर्ग टल गया। वही आज भुजरियां लेना वो पता चली आ रही है। माने वो उपसर्ग, क्योंकि आकर के जिसने भी सूचना दी कि बच गए, रक्षा हो गई, अरे ऐसा हो सकता है चारों दुष्ट के राज्य में कुछ ऐसा हो सकता है, बताओ। बिल्कुल नहीं मान रहा, गिड़गिड़ा लिए, पूरी जैन समाज ने रो लिया, उपवास कर लिया, पूरी जैन समाज ने, सब हाँ खा रहे, और तब वो नहीं माना। अरे मुश्किल है, ये झूठ बोल रहे तुम। अरे नहीं, ये देखो ये भुजरियां, ये भुजरियों का सब जैन समाज ने मिलकर के वो सारा उपसर्ग दूर किया। सब बाकी काम तो अपन ही लोग करेंगे, और कौन करेगा। और ले जाके सिरा दिए, सब हटा दिए मतलब वहां से। तो वही प्रथा आज भी चल रही है वो, लेकिन अपने को ही नहीं मालूम कि अपने जैन शासन में ये क्या है इसका स्वरूप। और इसीलिए आपको मालूम होगा भुजरियां देने लेने में क्या करती हैं कि जो भुजरियां लेकर आया उसे इनाम देती हैं, पुरस्कार देती हैं, पैसा देती हैं। जो बोई गई थी ना चारों तरफ, वो गई थी घास आदि 7-8 दिन में, वे जो निकाल के लाए, अरे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अरे भैया ये दान लो, कपड़ा लो, इनाम लो, ऐसे करके वो प्रथा अभी तक चली आ रही है। समझ में आया? अब इसमें एक बात और खास, 2 तरह तो बताई थी, 2 बातें तो खास समझ गए आप। कौन कौन सी? एक तो इन दिनों में वास्तव में हमारे लिए तो बैराग का पर्व है। अगले वर्षों से तो हम और विशेष ध्यान रखें कि 8 दिन पहले से ही रक्षाबंधन के, वास्तव में अपने घरों में नहीं बनना चाहिए ये चीजें। अपन तो लेकिन अपन क्या है, वो लोक रीति में अध्ययन करते हैं तो अपन करते हैं। अब रही बात तीसरी बात कि रक्षाबंधन के नाम पर जो भाई बहन की राखी आदि बनती है, वो उसका जैन शासन से कोई ताल्लुकात नहीं। ये सब देखा जाए तो लोक रूढ़ी और लोक मूर्ता है, 3 प्रकार की मूर्ता है ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। से जो लोक मूर्ता है, लोक में सब राखी बांधते हैं, तो अपन बांधते हैं। ईमानदारी बात है कि जैन शासन में अरे रक्षाबंधन, बंधन की रक्षा करें, क्या करें, क्या बंधन की रक्षा, कैसी रक्षा कैसा बंधन, व्यर्थ विकल्प करे रे, हैं? बंधन की रक्षा कर रहे, काय की सौगंध खाएं, काय की शपथ करें, काय की से करें बताओ। केवल समझो, यदि कोई रक्षा का विकल्प भी है तो हमें नहीं कहते भाई बहन को धर्म मार्ग में स्थितिकरण कराने में संकट आ जाने पर उसका धर्म मार्ग में स्थितिकरण करने की रक्षा करे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। पापाचरण में नहीं, धर्माचरण में तो कोई बात नहीं है। फिर तो आर्थिक मदद करे, और कर तुम्हारे यदि परिणाम निर्मल है तो कोई राखी बांध दे है का, तो तुम स्पष्ट करो उसमें क्या दिक्कत है। एक भजन है, कैसी रक्षा कैसा बंधन, रक्षाबंधन का याद रहेगी तो ले आएंगे समाधि। क्या ख्याल आया ना? अरे रक्षाबंधन, रक्षाबंधन नहीं, अब रक्षा में बंधन नहीं और बंधन में रक्षा नहीं। क्या? रक्षा में बंधन नहीं, रक्षा और बंधन में रक्षा, बंधन की रक्षा अपने करना नहीं। और रक्षा में बंधन होता नहीं है। रक्षा तो स्वतंत्र होती है, हर जीव स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, आनंदमयी है। सब अपने अपनी आनंदमयी परिपूर्णता देख करके भगवान बनो, इसके बिना रक्षा नहीं हो जाएगी। ये झूठी धागे बांध देने से रक्षा नहीं हो जाएगी। और जबरदस्ती लौकिक रक्षा में लगे रहोगे तो तुम्हारी भी रक्षा नहीं हो पाएगी। हाँ, स्वयं की भी रक्षा करो, कौन से खोटे परिणामों से।
अन्याय से, अनीति से, अवक्ष से अपनी रक्षा करो। और अपने भाई बहनों को भी इसी बात का उपदेश दो। भाई देखो, यदि रक्षा होगी तो इसी से होगी। हम तुम्हें लाख बचाने आ जाए, लेकिन तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं हो तो सीता की रक्षा कौन ने करी? वो एक था ना, कौन था वो? सिंह केतु, कौन था? वज्र था? नहीं, वज्र कोई था, राजा था ये कोई, वज्रजंग राजा समझ लो। चलो हम कहा कर वो नाम हो वज्रजंग सही। तो वज्रजंग ने रक्षा करी। वज्रजंग कौन हो रहे थे? हैं? भामंडल सा भाई कहां गया? कहां गया वो भामंडल सा भाई? कहां गए वे जनक? कहां चले गए सबके सब? आंजना की रक्षा किसने करी? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिरसा, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। चिर रक्षक धर्म नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। देखो उस समय बुद्धि वैसी हो जाती है। आपको क्या लगता है? जैसे एक दृष्टांत दूं, क्यों हमारे पाप का उदय जाएगा तो संतोष भाई रक्षा करोगे नहीं करोगे? ये आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। देख लेना, पाप के उदय में हम सोच रहे हैं आप हमारी रक्षा करिए, हम तुमसे बना बना के चल रहे, बना बना के चल रहे। बनाना बनाना कुछ नहीं है। पाप के उदय में बुद्धि वैसी हो जाती है, वे उल्टी उल्टी बातें दिखने लगती हैं। और आपने भी घरों में देखा होगा, जिनका तुमने बहुत हित किया हो और अपने अच्छी सोची इनकी, और पाप का उदय आता उन्हें भाई उल्टी उल्टी दिख रही। रहने दो, तुमने कहा एहसान करता हूं, कहा खरे आइए तुम भी लो। और अपन प्रत्यक्ष सोचा, देखो अपन ने कैसे जान माने ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा रखा, और देखो आज कैसे भूल रहे। बोलो हाँ, मैं कौन करे बताओ रक्षा? इसलिए फिर कहते हैं संयोगों का भरोसा मत करो, और तुम भी संयोगों के रूप में रक्षा कर लोगे, ये भरोसा छोड़ दो। तुम भी नहीं कर पाओगे और वे भी नहीं कर पाएंगे। तो सच्चा रक्षाबंधन क्या है? ये है भाई, अपने परिणामों की रक्षा करो। अपने परिणामों की रक्षा और पवित्रता ही तुम्हारा रक्षक है। लोक में कहा जाए व्यवहार से भी तो देवशास्त्र गुरु रक्षक है, और उनके आश्रय से पुण्य बंधता है, वह पुण्य ही तुम्हारा रक्षक है। लेकिन ईमानदारी से ये दोनों रक्षक नहीं। तुम्हारी पवित्रता ही अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करेगा, ना फिर तुम चार गति में रुलोगे और मोक्ष हो जाएगा। यही रक्षा सच्ची है। बाकी रक्षा तो पंच परमेष्टि के आश्रय से भी ज्यादा रहोगे तो 1260 और प्लस में कछुआ लगा लो थोड़ा सा, 1340 और प्लस में कछु साधिक। इससे ज्यादा तो बेबी नहीं बचा पाएंगे, फिर तुम्हें निगोद नहीं जाना पड़ेगा। और 640 नरक है सो तो परमानेंट। इसलिए अच्छी तरह समझ लो, मैंने सच्चा रक्षा कह दी है तो तुम्हारे परिणामों की पवित्रता। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में हम भी यदि संकल्प करें तो ये करें कि अपने परिणाम पवित्र रखेंगे। बस अन्य अनित्य अवक्ष से बचेंगे, खोटे दुराचरण से बचेंगे। गलत बोल रहे हैं, खोटा दुराचरण और अच्छा दुराचरण दो नहीं होती। दुराचरण तो खोटे ही होते हैं सारे। हम दुराचरण से बचेंगे, समझ में आया? हाँ, खोटे आचरण से अर्थात दुराचरण से बचेंगे। ये संकल्प करें। क्यों? कि शास्त्रों महाराजों ने भी भगदड़ नहीं मचाई, क्लेश नहीं करा, गिड़गिड़ाए नहीं, चिल्लाए नहीं। ये भैया हमने कहा करो, हमारी कहां गलती है? और तुम्हारी तो उज्जैन वाली घटना थी, हम तो कल ही दीक्षा लाई, हमने तुम लोग का बिगाड़ रहा है। कछु तो न्याय करो कि जैन समाज बुलाओ, ये खबर करो, एक काम करो, सब जन मीटिंग बुलाओ, मुनिराज मिलकर मीटिंग बुलाई, ये काम करो, देखो ऐसे नहीं बैठियो, उधर नहीं जाइयो, ऐसे करो, इतने बच्चों जरा। अब बच्चे अपन 8 दिन बाद बच्चे, चिंता नहीं करो, और जरा बुला लिया समाज वालों ने, एक आगे खबर कर दियो। धन्य है वे शास्त्रों महिलाएं, प्रत्यक्ष उपसर्ग देख करके भी यह विकल्प नहीं किया कि कब बचेंगे, अवधिया नहीं लगाया। एक धन्य है साधना। दूसरा, मीटिंग नहीं करी, षड्यंत्र नहीं करा, गिड़गिड़ाए नहीं। तो मैं कोई अन्याय करे तो क्या करोगे? 10 जमा इकट्ठे करें, पंचों इकट्ठे करें, ये भैया पुजारी, ये राजकुमार जी, ये भैया कजू न्याय कराओ, देख लो हमरे मोड़ा मोड़ी, हमरे घर, हमरो जो। अरे कौन न्याय करा है सच में? हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, खनी दाना देख रहे। कोई के ऊपर पाप का उदय आया तो कौन न्याय कराए बताओ? कोई कौन न्याय कराए? देखो अपने परिणाम ही अपनी रक्षक हैं।
अपनी पवित्रता ही अपने रक्षक है, दूसरा जगत में कोई रक्षक नहीं है। आगे आगे सर गया तुम, अरे अंदर जाओ लक्ष्मी चंद जी, महेंद्र भाई ख्याल में आया कुछ? उपसर्ग परिचय विकल्प नहीं हुआ, ऐसे उपसर्ग परिचय विजेता 700 महाराजों का स्मरण का देन है। सही में कैसे कौन, अच्छा बताओ उन 700 महाराजों की रक्षा कौन ने करी? विष्णु कुमार महाराज ने है। अब उनके पूर्व का पुण्य का उदय ना होता तो वो छुल्लक जी को विकल्प आता कैसे? और फिर वे आ भी जाते तो कोई जरूरी थी इनकी, वो काम चल ही जाता इनका। और चलो 700 में भी देखो जिन जिन की जैसा जैसा उदय था, कोई तो बीचों बीच बैठे होंगे समझ लो पूर्ण सुरक्षित, और जो किनारे पे बैठे होंगे कितने जले होंगे वे, और जो कोई थोड़े झुल से होंगे, और कोई वो लपटें चली होंगी सो आंच लगी हुई है, और कोई वो धुआं अकेला लगा होगा। और देखो अभी कोई को मालूम नहीं कि कोई हम पर उपसर्ग आने वाला है, तो कोई महिला जो बीच में बैठे थे उन्हें जरा किनारे पे बैठने का विकल्प आ गया, सब उठ के किनारे पे चले गए, और किनारे वाले बैठे होंगे सो उन्हें विकल्प आया होगा, सभी काय सके प्रतिक्रमण करने के नाम पर आचार्य के पास आके यहीं बैठ गए होंगे, और इतने उपसर्ग शुरू हुआ सब। अब देखो बता कौन ने रक्षा करी? अपने अपने परिणाम, अपना अपना पुण्य का उदय, अपनी अपनी पवित्रता ने उनकी रक्षा करी। और असली रक्षा तो उस काल में भी अब जे खेद नहीं आया कि अरे अपन काम मूर्ख फंस गए, बीच में अच्छे खासे हते हुए बैठ गए, जे विकल्प नहीं आया, जे उनकी रक्षा हुई सो काय से हुई? इन खोटे परिणामों से रक्षा हुई तो कौन ने करी? वो वेद विज्ञान और आत्मा की शरण। कोई बात नहीं है, उपसर्ग आ गए, अच्छा हुआ हमारी निर्जरा का काल आ गया। क्या काल आ गया? निर्जरा का। चलो अच्छा ही हुआ, अनादिकाल से जो शरीर हमें दुख देता था वह शरीर अब छूटेगा, जो कर्म हमें दुख देते थे कर्म अब तो हम समता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होंगे, और वे आत्मस्वरूप में स्थिर हुए। तो रक्षा किसने करी? संयोग बनकर रक्षा करने की चेष्टा करो मत, और संयोगों से रक्षा की कल्पना क्या? साहब वृद्धावस्था में बीमार हो जाएंगे तो पैसे ही तो काम आएगा। कौन काम आएगा सुंदरलाल जी? पैसा काम नहीं आएगा। अरे मोड़ी मोड़ी काम आएंगे कि है मोड़ा मोड़ियों के चक्कर में मत वेद विज्ञान काम आएगा, आत्मस्वरूप की स्थिरता काम आएगी, जितनी जितनी कसाई मिटेगी उतना उतना आनंद काम आएगा। बाकी जग में कोई शरण और कोई सहाय है नहीं। अच्छी तरह सोचना, लगता है क्यों वृद्धि जी लगता है? बता कौन 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 रक्षा करेगा? बताओ, प्रमाण है स्पष्ट, कौन रक्षा करेगा? देखो भाई हमें नहीं कहते तुम ग्रस्त हो, इसलिए तुम्हें परिणाम भी आते हैं स्त्री पुत्र आदि को जोड़ने के, बालकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई बुराई नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उतनी ताकत नहीं तुम्हारी। लेकिन अंतर में जरूर ये बात समझ लो कि ये हमारे लिए शरण नहीं है। असली शरण तो शुद्धात्मा हमारू पंच गुरु जग में शरणा दोए, और इसके सिवा दूसरी कोई हमारी शरण नहीं। रक्षा करेगा तो वही करेगा और कोई नहीं। बोलो हम तो क्या रक्षाबंधन में चिट्ठी भी लिखो तो ऐसी लिखो, ये लिखो 3-4 बातें बिल्कुल हैं, और घर में तुम्हारी बहन आए तो थोड़ी 1 आध घंटा बैठ के गोष्ठी करो, भगवान की भक्ति करो, मुहिराजों की 700 मुहिराजों की भक्ति करो, माला फेरो। हम तो कह रहे हैं अपने पर्व मनाने का प्रथा बदल जानी चाहिए। पूरे घर में बच्चों को लगना चाहिए आज कोई विशेष दिन है, जैसे दिवाली लगती है ना बच्चों को, या आज तो पूजा होगी, या आज तो फला हुई है। ऐसे अपने को ये 7-8 दिन बच्चों को लगे कि अरे रे, बल्कि हम तो कह रहे अब विचार बना लो तो निर्णय करके अगले वर्ष तो कम से कम 8 दिन का कोई छोटा मोटा विधान ऐसे आयोजन रखना चाहिए जिससे लोगों को लगे अब हमारे रक्षाबंधन है। 8 दिन का रक्षाबंधन है हमारे यहाँ, तो 1 दिन का नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, हैं? और फिर दूज के दिन तुम मिठाई बनाओ खाओ, हमें कुछ मत। हम तो कह पूनम के दिन कड़ाई चढ़ाओ, कोई बात नहीं, कहा अब तो खुशी की बात है अब तो खुशी की बात है, रक्षा हो गई तो कोई बात नहीं है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल तुम्हारे घर में बिल्कुल रौनक ही ना रहे तो मोड़ा मोड़ी कहेंगे अपनो रक्षाबंधन क्या सो फीको फीको उनको रक्षाबंधन होता है, बाजार में कैसे मिठाई खा रहे। हाँ एक लेकिन अब ज्ञान तुम ही कराओगे। हम तो क्या 2-3 दिन बैठो, गोष्ठी करो, भजन गाओ, सबको मिलकर चर्चा करो, बताओ, चिट्ठी डालो भैया अपना रक्षाबंधन तो आता है। बढ़िया होना ही चाहिए, उसमें क्या है, समझ में आया? हमने तो आज बच्चों का बेटा आज 16 कारण की पूजा कर रहे थे, हमने कही बेटा आज तो अवसर हुआ है इसलिए आप स्पेशल ये पूजा कर, तो फिर उन्होंने वो बच्चे ने पूजा कर। हमारा मतलब है कि देखो अपन ही बदलेंगे सो ही बदलेंगे सब, और क्या है, पर नहीं तो करते रहो भाई
हम तो कह रहे हैं ये 8 दिन है मां, चलो रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन तो जिन शासन की रक्षा करो। अब नहीं है प्रत्यक्ष में कहीं अवसर हो तो अच्छी बात है, तो मंदिरों में ही रक्षा करो। आ रहा है, पर्यूषण आ रहा है, उससे पहले चलो 8 दिन मंदिर में सेवा होगी, पोंछा ताछी होगी। ये देखो धूल बैठ रही जगह जगह, चलो ये पोंछा लगाओ। 1 घंटा रोज कार सेवा होगी, मंदिरों की, वेदियों की, प्रतिमाओं की, जिनवानी की। चलो ये थोड़ी सफाई। अभी क्या है, जैसे 4 महीने जिनवानी जैसी तैसी विराजमान रहे हैं, तो हवा लग रही है, शीत पड़ रही है। हम तो क्या जो जिनवानी है तो हम कहते हैं कि वो जिनवानी सारी पॉलीथीन में पैक करके एक एक की, जैसे नहीं खोले जाते हैं, रोज नहीं पड़े जाती, तो ये चौमासा लगने से पहले ही पॉलीथीन में पैक कर करके खुद सा ही पॉलीथीन ले आओ, एक एक में पैक कर करके, और फिर वक्त अलमारी में गोलियां रख दो कपूर की। तो उससे क्या हो गया कि वो जिनवानी में जो हवा लग लग के पन्ना में जी पड़ रहे हैं, ये पन्नों में जी पड़ रहे हैं, वे नहीं हो। हम जाते नहीं यहां से, जब कभी भी जैसे जाते हैं छोड़ करके खनिया थाना, तो पूरी जिनवानी की सुरक्षा व्यवस्था खूब कपड़ों में लपेट के, ऊपर से नीचे से आगे से, ऐसे क्यों, धूल तक ना बैठे, हवा ना लगे, कछु ना हो। क्यों? क्योंकि जी पड़ेंगे फिर क्या फायदा। और जिनवानी में यदि काई लग जाए, दीमक लग जाए, खाएंगे क्या फायदा। अपने घरों में रक्षा करो, मंदिरों में रक्षा करो। मैंने ये दिन है, अब तो व्यापार भी अभी ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो, 1 आध घंटा की तो कोई बात ही नहीं। हम कह रहे यही असली स्वाध्याय है और यही स्वाध्याय का फल है, और यही रक्षा है। और इसी में तुम्हें पढ़ने पड़ेगा, वो धागा बांध लेना नहीं होगा। मैंने आजकल लोग इतने रेडीमेड हो गए, लिया भाई एक धागा और बांध लो भाई, क्या मंदिर की रक्षा की राखी, और ज्यादा भाई तो मंदिर में बांध दिया थे। अच्छा जी, और बता दीजिए, मंदिर में बांधी जाती, अपने में बांधी जाती? मंदिर की बेदियों में, मंदिर की अकेला जगह बांध दिया है, तो मंदिर में और वो फिर अच्छी सी नहीं लगती, हमें तो नहीं समझ में आती। आप क्या नहीं मानते सो अच्छी? मैं कह रहा हूं कि हस्तिनापुर में जिते जिते देखो, हर वेदी में 5-5, 6-6, 10-10 रात अच्छी है तो बढ़िया है अच्छा है, अपने बांधो बस, कोई बात नहीं। और फिर 2-5 दिन में निकाल के अपने सिरा दो, अनुपालन पढ़ लो, ये व्यवस्था है उसकी। समझ आ गया? अपने अपने घरों से द्रव्य ला बढ़िया, कल तो सांवल पूजा करो जोरदार। क्या है ये तो अभी रक्षाबंधन के बारे में बताया है। पंकज, नीरज, क्या है नीरज समझ आ रहा है? अब दोनों तरफ से रक्षा बता दी, बाहर से भी रक्षाबंधन बता दिया और अंदर से भी रक्षाबंधन बता दिया। समझ में आया? घर में स्तुति करो, भक्ति करो, चर्चा करो, ताकि लोग पता लगे नहीं बात। अब बोलो, जो बच्चों की किताब है ना, बीतराग 2 या 3, बीतराग 3 है शायद, 1 में रक्षाबंधन की कथा, बीतराग 1 में, तो उसमें प्रश्न बहुत अच्छा आया कि अरे तो बहुत धन्य है विष्णु कुमार मिला जिन्होंने रक्षा करी। तो वहां एक उत्तर दिया अध्यापक ने कि धन्य विष्णु कुमार मिला ही नहीं है, धन्य तो ये 700 है क्यों कि विष्णु कुमार मिजाज को तो रक्षा करने का विकल्प आया मिजाजों का, लेकिन उन 700 को अपनी ही देह की रक्षा करने का विकल्प नहीं आया। धन्य कौन होगा? अब पहले तो तारीफ कर आए, ऐसा नहीं समझना विष्णु कुमार मिजाज की तारीफ कर आए पहले, तभी तो उसने कहा कि अरे धन्य भी विष्णु कुमार मिजाज जिन्होंने रक्षा करी। फिर उन्होंने कहा कि सुनो, अरे आदर्श विष्णु कुमार मिजाज नहीं है जिन्होंने अपनी दीक्षा छेदी, अपनी मुनि दीक्षा छोड़ दी और फिर रक्षा करी। हालांकि अपन तो अच्छे ही कह रहे हैं, लेकिन यह योग काम, उत्कृष्ट काम तो यह है कि वे मुनि दीक्षा ना छोड़ के आत्मस्वरूप में लीन होते, लेकिन नहीं हो पाए तो लोग व्यवहार में उन्हें भी उत्तम कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, धन्य है वात्सल्य, धन्य खेलो नहीं, धन्य है वात्सल्य, जिसमें उन्हें 700 मिजाजों की रक्षा करने का भाव आया। एक बार अपनी प्रतिज्ञा छेदने का भी दुख नहीं मनाया। कोई बात नहीं, हमारी प्रतिज्ञा टूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन 700 की रक्षा हो गई। और हम तो फिर से मुनि दीक्षा लेकर और फिर से प्रतिक्रमण करके और प्रायश्चित और आलोचना करके फिर मुनि दीक्षा ले लें। उपसर्ग था, समझ आया? मैंने उसका भी उन्हें खेद रहा, मालूम है सजा मिली कि नहीं मिली? बिरदीचंद जी, विष्णु कुमार मिजाज को सजा दी गई कि नहीं दी गई? मिली कि नहीं मिली? मालूम कितनी बड़ी सजा मिली? मालूम है? इतनी बड़ी सजा मिली कि पूरी दीक्षा छोड़ने के बाद फिर पुनः दीक्षा ली। तो वे अब समझ लो 1000 वर्ष से दीक्षित थे, दृष्टांत के लिए वे 1000 वर्ष से दीक्षित थे,
तो 1000 वर्ष में जितने मुनि हुए वे सब उनको प्रणाम करते थे। अब वे उन सबको प्रणाम करते हैं। और जब तक देह नहीं छूटी, यानी मोक्ष नहीं चले गए, 8वें गुणस्थान में श्रेणी नहीं मांडी, तब तक जब 6ठे गुणस्थान में आते थे तो एक दिन पहले भी जिन्होंने दीक्षा ली, रक्षाबंधन के एक दिन पहले तक भी जिन्होंने दीक्षा ली, सजा मिली कि नहीं मिली? ये भैया इन्हें काहे की सजा दे रहे? इन्हें तो सजा और उपकार मानो। ये उपकार कि 700 महाराजों में किसी ने भी विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं किया, एक ने भी प्रणाम नहीं किया, जबकि देखा जाए तो कितना बड़ा काम किया। और बल्कि उल्टे उन्होंने प्रणाम आगे किया कि प्रभु अकंपनाचार्य के चरणों की पूजन करके प्रभु हमें दीक्षा दो, अरे हमसे महाअपराध हो गया, ये हमने दीक्षा छेड़ दी। सबको प्रणाम किया 700 को, और फिर दीक्षा ली। और फिर जब तक 8वीं गुणस्थान की श्रेणी नहीं मांडी तब तक उनको प्रणाम करना पड़ा पूरे जीवन। अपना तो कोई लगता ही नहीं है। किसको रक्षाबंधन कहते हैं जैन शासन में, किसको महाराजों की परिणति कहते हैं, किसका नाम ये सारे उपसर्ग और परिचय है। क्योंकि अद्भुत बात है, ये 3 लोक में ऐसी कई बात कहीं देखने को मिल सकती नहीं है। तब तो बहुत बात बता दी, आप लोग भी ध्यान रखना। तो भाई देखो, आज एक दिन पहले इसलिए बता दिया रक्षाबंधन के बाद, तो आप लोग विचार कर लेना और सबको इसमें जोर शोर से शामिल होकर अच्छे जिनेन्द्र देव की आराधना और मुनिराजों की आराधना करना है। माला फेरो उनकी, ओम ह्रीम श्री अकंपनाचार्य देव आचार्य नमः बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अकंपनाचार्याय नमः माने अकंपनाचार्य आचार्य को हमारा नमस्कार हो, इस तरह से उनको साथ समझ आए। और विष्णु कुमार को भी स्मरण करो, और नाम नहीं पढ़ सको तो याद तो कर ही सको तो दृश्य को, है ना, रूपस्थ ध्यान 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट करके देखना थोड़ा। भाई देखो, यही अपने लिए गृहस्थों के लिए तो यही साधन है। कोई पर्व आ गया, कोई उपाय आ गया, चलो भाई इस तरह से अपन भी अपनी परिणति को निर्मल करें और उन जैसा धीरज, उन जैसे कष्टों को सहने की क्षमता हम सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना से विराम। ओम नमः शिवाय।